हेलो फ्रेंड। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नौकरी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं बहुत दिनों से। देखिए, हम लोगों को नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। किसके पीछे भागना चाहिए मैं ये आपको बताता हूँ। और अभी का जो रियलिटी है वो, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपका मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इस सब में काम करिए। कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे आप वहाँ पे, तो आपका यही टेस्ट होगा इनिशियली। आपका इंग्लिश ठीक है कि नहीं, इंग्लिश देखेगा, और एक आपका देखेगा कि आपका थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटी है कि नहीं। ये तो है बेसिक्स। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन लेवल। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप कंप्यूटर नॉलेज आपके पास नहीं है, नौकरी मिलना अभी बहुत मुश्किल है। आप हर जगह आप जाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ठोकर खाएंगे आप। तो इसीलिए ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं तब से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपना कंप्यूटर स्किल्स जो होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट। आपको एक्सेल अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि आप जब भी जितने बार आप जाइए इंटरव्यू देने के लिए, आप बैक ऑफिस के लिए जाइए या और कोई भी पोस्ट के लिए जाइए, नॉर्मल जो भी पोस्ट होता है आप जाइए, फिर भी आपको एक्सेल का नॉलेज रहना ज़रूरी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्किल्स के ऊपर काम करिए। बिना स्किल्स के आप नौकरी आपको नहीं मिल सकता। तो आप स्किल्स के ऊपर काम करिए, अपग्रेड करिए। आपका जो जो रिक्वायरमेंट है, अगर प्रोग्रामिंग नहीं आता तो प्रोग्रामिंग थोड़ा सीखिए, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग सीखिए। अगर सॉफ्टवेयर में नहीं जाना चाहते, नॉन सॉफ्टवेयर लाइन में अगर जाना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। कम से कम एक्सेल जो है बहुत काम आता है, हर जगह एक्सेल काम में आता है। तो आप एक्सेल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, सीखिए। एक्सेल को आप स्किलफुल बनिए। एक्सेल ट्रेनिंग लीजिए, कहीं पर सीखिए, यूट्यूब में सीखिए, कहीं पर भी सीखिए। एक्सेल आपको नौकरी दिलाने में बहुत मदद करेगी। मैं जानता हूँ कंप्यूटर में एक्सेल बहुत ही ज़रूरी होता है, कोई भी ऑफिस में काम करने के लिए एक्सेल आप बढ़िया से सीखिए। तो इसलिए आप एक्सेल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक्सेल सीखिए। आपका कंप्यूटर पूरा अगर नहीं भी सीखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले अगर आप इंटरव्यू 10 जगह दे रहे हैं, 100 जगह दे रहे हैं, फिर भी आपको रिजेक्शन बहुत आएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देता। जो रिक्वायरमेंट होता है जॉब के लिए, कोई भी कंपनी में जाने से पहले आपका स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। जितना आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, आपका वीकनेस के ऊपर काम करेंगे, तभी आपको नौकरी मिलने में आसानी होगा। तो इसीलिए नौकरी के पीछे मत भागिए, नौकरी अपने आप आपके पास आएगा, नौकरी ज़रूर मिलेगी। आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। नौकरी जानते हैं हमारे देश में लोग को क्यों नहीं मिलता है? नौकरी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोग स्किलफुल नहीं है, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है। इसीलिए कंपनी को जो चाहिए हम लोग वो नहीं दे पाते। वो हमें कंपनी में जो चाहिए हम लोग उसे नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो हम लोग का रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। देखिए, वैकेंसी तो बहुत कम आता है, वो पता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सरकार तो कुछ करना चाहिए हम लोगों के बारे में। लेकिन अगर आपको प्राइवेट में जाना है या कंपनी में, कोई तो ऑप्शन रहना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में आप काम करना चाहते हैं तो आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। स्किल्स एक्सेल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेल आप बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप हर काम में यूज़ होता है। इसीलिए एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको काम दिलाएगा। वहाँ पर अगर 10 बंदे, 100 बंदे अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है कहीं पे, कोई कंपनी में, तो आप जानते हैं 100 में से कम मोर देन 60% तो ऐसा कैंडिडेट है जिसको अच्छी तरीके से कंप्यूटर या स्किल या उसको मतलब एक्सेल का नॉलेज अच्छी तरीके से नहीं है। तो कंपनी ढूंढता है कि किसमें एक्सेल का नॉलेज है या कंप्यूटर नॉलेज है या फ्लुएंसी अच्छा है इंग्लिश में, यही सब ज़्यादा देखता है। थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटी है कि नहीं। तो आप अगर एक्सेल, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा बहुत आता है तो आपको कंपनी तुरंत ले लेगा। हम लोग ट्यूशन में या कोचिंग में या स्कूल कॉलेजेस में हम लोग क्या सीखते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाया जाता है, स्पोकन इंग्लिश जो हम लोग सीखते हैं वो नॉर्मल होता है। लेकिन आप जब नौकरी में जाएंगे तो और एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। क्या? वो लोग बोलेंगे कि आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए कस्टमर सर्विस या वॉइस प्रोसेस में हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश तो मांगता है लेकिन नॉर्मल इंग्लिश नहीं मांगता है। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, मतलब कि आपको
जो इंग्लिश में जो फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन, ईच एंड एवरी वर्ड, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई या जो भी हो, तो आपको बताया जाएगा कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है, तो आपको फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में। अगर आप कोई भी पोस्ट में जाते हैं जहाँ पे फ्लुएंसी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वहाँ पे आप इंग्लिश तो बोल पाते हैं। देखिए बहुत लोग इंग्लिश बोल पाता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। इसीलिए बाद में आपको एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन का। इसीलिए कभी भी इंग्लिश सीखिए तो आप इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करिए। यूट्यूब में वीडियो देखिए, सीखिए, तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंसिएशन के लिए बेटर है। तो इसीलिए मैं जो बात बोल रहा हूँ ये मैं फेस कर चुका हूँ, और ये आपको मैं गाइड कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ में ध्यान दीजिए। एक तो मैं बोल दिया कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। फ्लुएंसी इंग्लिश में थोड़ा बहुत रहना चाहिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही रहना चाहिए। दूसरी बात, न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा बहुत रहना चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स रहना चाहिए। सबको सीखना, ऐसे नहीं कि जो कंप्यूटर का जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको नहीं सीखना, नहीं, सबको आज कंप्यूटर सबको सीखना चाहिए। हर जगह कंप्यूटर लगता है, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर में जैसे कि आपको क्या बोला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, एक्सेल, खास करके एक्सेल में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।